नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं अवधेश नेगी और मेरे साथ हैं वीरेंद्र सिंह वर्मा जी, और जिनकी उम्र जो है वो 78 साल के आसपास है, और फिर भी इतना जोश और जुनून है। इन्हीं से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपका धन्यवाद। मैंने देखा जिस तरह से आपने यहाँ पे एक फ़िश फार्म को जो रन किया है, ये क्या शौकिया तौर पे किया आपने या हाँ, कैसे कैसे शुरू ये ऑलमोस्ट मेरा शुरू से ही ऐसा नज़रिया रहा है कि कोई नई चीज़ की जाए। किया? अच्छा। तो मैं 28 ये देखो 2082 में मैंने एजुकेशन छोड़ करके, एजुकेशन में टीचर रहा मैं पहले। अच्छा। 23 साल एजुकेशन में सब किया है मैंने। देयर आफ्टर आई ज्वाइन LIC एज गवर्नमेंट अफसर। वहाँ 20 साल रहा हूँ। 43 साल मैंने हमेशा यही सोचता रहा कि कोई ना कोई नया काम किया जाए, अलग सा होना अलग सा काम होना चाहिए, यूनिक कोई चीज़ की जाए। चाहिए। ये जॉब के दौरान आपकी सोच थी? हाँ, ये जब मैं ये सर्विस करता था उन्हीं दिनों से मैं ये सोचता था कि जो भी काम किया जाए वो एक एक्सेप्शन चीज़ हो। अच्छा। इसलिए मेरे की ये प्रेरणा रही शुरू से ही कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा काम करूं जो एक नई चीज़ भी हो इलाके के लिए और आउटपुट भी निकलती रहे कुछ, और दिल भी अपना बहलता रहे। अदरवाइज़ तो ये होता है कि बुढ़ापे में जा कर के फिर समय पास नहीं होता। हमें पास में बड़ा ये बड़ी मुश्किल होती है। और जो उसने 22 साल एजुकेशन में और 20 साल इसमें सर्व कर लिया है, जी। लोगों के बीच ही रहे हमेशा, इसलिए मैं बस ये सोच के ये काम शुरू किया है। ये काम शुरू ये हमारी पेरेंटल ज़मीन थी यहाँ पे, इसमें फादर ने हमारे लिया हुआ था हमारे लिए, तो ये उजाड़ पड़ा हुआ था। फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे चल गया। रिटायरमेंट के बाद तो कह सकते हैं कि 60 साल में आपकी रिटायरमेंट हुई, तो 18 सालों में आपने इसको पूरा डेवलप किया। डेवलप किया, और 18 बहुत साल सुंदर आपने किया है, पानी के साथ आपके लिए इसमें लगभग मैंने सब कुछ कर दिया कि पानी के साथ साथ होने के बावजूद जो एकोमोडेशन इसमें चाहिए थी जैसी उस हिसाब से मैंने इसको टारगेट करके बनाते चले गए। और ये बगीचा आपने कैसे निर्माण किया? ये सेब के बगीचे, पौधे, ये पहले शुरू में 2006 में जब रिटायर हुआ, उसके बाद प्लांट्स की लगाए मैंने कहा पहले बगीचा तैयार करूँ। वो फिर उसके बाद जब मेरा बेटा एक टीचर है जो यहाँ पे लगा हुआ, उसने कहा कि क्यों ना मैं इसको एक पार्क टाइप बना करके थोड़ा डेवलप करूँ। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है भाई, मैंने तो बना दिया है, रख दिया है तुम्हारे लिए, अब तुम जैसे मर्जी यूज़ कर लो। तो ये उसकी अपनी प्लानिंग थी, उसकी सोच थी है। उसने फिर यार ट्रैकिंग का शुरू किया। बड़ा लाइक करते हैं लोग इसको। हाँ, नहीं, वेदर बहुत अच्छा है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे जिस जगह पे ये टूरिज़्म का जो इन्होंने एक छोटा सा चलाया हुआ है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी जगह पे है, साथ में बहती हुई नदी है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो फिर आपने आगे कैसे इसको बढ़ाया? उसके बाद मेरी जो नीचे वाली ज़मीन पड़ी हुई थी खाली, मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे मछली पालन का शुरू करूँ। ये थॉट कहाँ से आया कि मछली ये पालन? मैं घूमता रहता था LIC में रह करके, मैं सब जगह घूमता रहा हूँ, सारे इलाके देखे हैं मैंने। तो मुझे जब कुल्लू जाने का मौका मिला, वहाँ मैंने ये पतली कूल में है कि इसका वो देखा प्लाट। अच्छा, फिश फार्म देखा। उसके बाद मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं इसको शुरू करूँ अपने यहाँ पे, क्योंकि वो हाइट भी ऐसी है, ये भी हाइट वैसी बराबर है। ठंडा इसके लिए वो चाहिए था क्लाइमेट, तो यहाँ ठंडा क्लाइमेट। तो मैंने ये सोच के मैंने कहा प्रैक्टिकली शुरू करूँ। तो मैंने पहले शुरू में वो 4 टैंक शुरू किए बनाए, और उसमें बीज डाला। मैंने कहा ट्रायल बेस पे देखता हूँ, अगर कामयाब हुआ तो आगे एक्सटेंड कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर रहने देंगे। तो एक्सपेरिमेंट इसमें कामयाब हो गया मैं। अच्छा, जब कामयाब हो गया फिर मैंने पूरी ज़मीन को उसको कवर करके नीचे टैंक। तो इन 4 सालों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई, तो रिकवरी कितनी अभी है? तक कोई रिकवरी नहीं, अभी रिकवरी कुछ नहीं। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि आपने सहनशीलता बना के रखी है। सहनशीलता बना के रखी। मैंने कहा अब देखते हैं एंड क्या होता है। लेकिन अब इसकी जो हमको रिपीट हो रही है, यानी जो अपना कॉस्ट आ रही है, उससे हमको लगता है कि हम इसको कंपनसेट कर लेंगे। हाँ, ऐसा मतलब आपको लग रहा है, मतलब हाँ, जिस तरह से इनकी टोटल कितनी ट्राउट फिश है आपके पास अभी? इस वक्त लगभग 20,000 के करीब 20,000 के करीब है। तैयार। तो मतलब आगे आपको भविष्य में उम्मीद लग रही है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हो जाएगी? ये हमें कामयाबी देगा, और ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए एक कार्य हो जाएगा यहाँ के लिए, और इलाके के लिए भी एक नई प्रेरणा है, ताकि लोग, और अब बल्कि कई लोग इससे इच्छुक हो गए हैं कि जी हमें भी अब ये दो, हमको भी हम शुरू करना चाह रहे हैं। 78 साल की आपकी उम्र है। इस वर्ष में तो ज़्यादातर हम देखते हैं इंसानों को वो घर पे परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। आप मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव कैसे? मुझे तो यही है कि मैं घर में बेला नहीं बैठ सकता। शुरू से ही मेरी लगन ये रही है कि कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। ये शरीर तब तक ही चलाए माने जब तक हम चलाते रहेंगे। अगर बैठ गए तो फिर बैठ गए। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि अभी मैं तो 100 साल तक कहीं नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी सोच हमने रखी हुई है। तो इसमें खान पीन का आप कैसे ध्यान रखते हैं? आप खाने पीने का तो मेरा ये है, रूटीन वर्क है मेरा, कि सुबह मैं उठ के जो है चाय नहीं पीता। आजकल मैं वो एक शुद्धि वालों की एक चाय आती है,
वो बिना मीठे के और बिना दूध के, वो पीता हूँ मैं सुबह उठ के। उसके बाद मैं 1 गिलास थोड़ा सा हल्दी मिला दूध पीता हूँ सुबह, वो भी रात का बासी, बिना मीठे के। बिना मीठे के। हाँ, वो नहीं पीता मैं। और पहले उससे पहले मैं पानी का 1 जग पूरा पी लेता हूँ, सेल गर्म पानी का। और समाज में आजकल बड़ी उथल पुथल है पैसे को लेके, पारिवारिक संबंध को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच में ऐसी कोई भी समस्या ना है और ना हमने कभी सोची ये बात। हम सोचते हैं कि जो हमें भगवान ने दिया है यही हमारे लिए बहुत कुछ है, हमको इससे ज़्यादा ना ज़रूरत है और ना हम अपने आप को एक्सर्ट करते हैं ज़्यादा। जो आसानी से अवेलेबल है वही हम उसी में खुश हैं। तो जिनके उथल पुथल रहती है जीवन में, कुछ पाने की, पैसा है, प्रोग्रेस है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये हमारी एक गलत सोच है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको अपने शरीर के मुताबिक, स्वास्थ्य के मुताबिक काम तो ज़रूर करते रहो, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करो कि हमको इससे ज़्यादा कमाई करेंगे, वो करेंगे, वही करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सरकार की जो स्कीम है मत्स्य पालन, हाँ। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि इस काम को करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल प्रेरित होना चाहिए और करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा काम है और अच्छा फ्यूचर है इसमें, फ्यूचर भी अच्छा है इसमें। लोग ये सोचते हैं कि यार क्या ये मछली का गंदा काम है, मच्छी पालन ये ऐसी बात तो ही नहीं है। बल्कि मुझे भी कई लोगों ने कहा कि यार आपने सारी ज़िंदगी बड़ी सादगी से गुजारी है, अब ये पाप क्यों लगे कमाने आप? मैंने कहा कुछ तो मुझे महसूस हुआ कि यार है तो पाप वाकई, लेकिन फिर मैंने ये अपने आप को कंसोल कर दिया कि नहीं, ये पाप नहीं है, क्योंकि जिसको दुनिया इसको खा रही है, दुनिया इसको चाहती है, इसको अगर हम प्रोड्यूस करके देते हैं तो ये भी हमारा एक सेवा का भाव है, इसलिए मैंने ये काम शुरू। मैं चाहूँगा कि आप अपनी धर्मपत्नी के लिए भी एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर दें। उनको क्या कहना चाहेंगे धर्मपत्नी के लिए? धर्मपत्नी का तो बहुत बढ़िया सहयोग रहा है थ्रू आउट ज़िंदगी मेरी, जो आज तक के लिए हम, और अब भी मैं यही सोचता हूँ कि अब हमारे दिन जो है बुढ़ापे के दिन है, अब तो हमको वैसे ही एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक रह करके, तालमेल के साथ एक दूसरे की मदद करके समय पास करना है। अब तो हमारे दिन जो है पता नहीं कितने होते हैं भगवान जाने, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई भली मानस से निकल जाए। जी, हिमाचली कल्चर जो है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हिमाचली कल्चर हमारा बड़ा रिच कल्चर है। इसमें हमारे जितने तो रीति रिवाज हैं हम लोगों के, वो तो एक मैं समझता हूँ कि उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे आज एक नया स्टेप आया है हाटी समुदाय का, हमारे को हाटी डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एक्चुअली डिज़र्व करते हैं हम लोग इसके लिए। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन, एक दूसरे के साथ तालमेल, वो आज की डेट में भी उसी तरह से है जैसे पहले हुआ करता था। हाँ। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे एक नागरिक होने के नाते? मेरा जीवन सदा से ही सामाजिक प्राणी के रूप में रहा है और मेरी हमेशा यही इच्छा रही है और चेष्टा रही है कि समाज के नाते जो है, जो भी हेल्प हमसे हो सकती है वो एक दूसरे की करनी चाहिए, और वो भी निष्क्रिय भावना से। ऐसा नहीं है कि कोई कपट रखा हुआ हो उसके पीछे, वो नहीं होनी चाहिए और ना हमने कभी रखी है। जितने भी मैंने काम किए हैं वो आज भी लोग उसको प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि सामाजिक भावना के साथ ही मैंने काम किया। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।